दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है मद्रासी, जो इस समय काफी पॉपुलर हो रही है। ये वीडियो शुरू करने से पहले आप इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो कहानी की शुरुआत में हम एनआईए का हेडक्वार्टर देखते हैं, जहाँ प्रेम नाम का ऑफिसर अपने साथियों से कुछ बता रहा होता है। जल्दी ही तमिलनाडु में इलीगल गन्स आने वाली है और हमें उन्हें रोकना होगा। जिसके बाद प्रेम अपने साथियों के साथ निकल जाता है इलीगल गन्स को तमिलनाडु में एंटर होने से रोकने के लिए। लेकिन यहाँ तो पहले से ही गुंडे तैयार थे और उन दोनों के बीच में फायरिंग होने लगती है। फिर जब एनआईए के ऑफिसर भारी पड़ने लगते हैं, तब यहाँ विराट और चिराग नाम के दो दोस्त आते हैं जो उन ऑफिसर्स को मारने लगते हैं। असल में ये गन्स यही दोनों तमिलनाडु में बेचने के लिए ला रहे थे। जिसके बाद विराट यहाँ आधे से ज्यादा ऑफिसर्स को मार डालता है और उसमें प्रेम भी घायल हो जाता है। वहीं विराट गन्स के ट्रक को लेकर तमिलनाडु पहुंच जाता है। इसके बाद हम रघु नाम के लड़के को देखते हैं जो आत्महत्या करने के लिए एक फ्लाईओवर से कूद जाता है, पर वो मरता नहीं, बस उसके पाँव में चोट आती है। इसीलिए लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रघु को जब होश आता है तो वो कहता है कि मैं जिंदा कैसे हूँ, मुझे तो मरना था। वहीं हम देखते हैं कि प्रेम का इलाज हो रहा है, तो रघु प्रेम से फालतू के सवाल करने लगता है। फिर 2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। जिसके बाद प्रेम अपने एक खबरी को फोन करता है जो कि विराट की गैंग में शामिल है। वो खबरी बताता है कि विराट ने एक ट्रक गैस प्लांट में छुपाया है और जल्दी ही यहाँ से बंदूकें आम लोगों में बेच दी जाएंगी, जिससे पूरे तमिलनाडु में सिर्फ खून खराबा होगा। फिर थोड़ी देर बाद प्रेम का एक खबरी आता है जो प्रेम को बताता है कि मैं उस फैक्ट्री में वर्कर बनकर गया था, लेकिन वहाँ तो आने जाने वाले हर इंसान पर नजर रखी जाती है। ऐसे में उन गन्स के ट्रक को बर्बाद कैसे करेंगे। जिस पर प्रेम कहता है कि उन्हें उड़ाना पड़ेगा, पर ये काम करेगा कौन। फिर प्रेम अपने सीनियर से इस मिशन को पूरा करने की परमिशन मांगता है, लेकिन उसके हेड कहते हैं कि हमने पहले ही अपने काफी लोग खो दिए हैं, ऐसे में हम कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर प्रेम सोचने लगता है कि ये काम मैं किसे दूं जो अंदर जाकर पूरी फैक्ट्री को ही उड़ा दे, जिससे सारी बंदूकें खत्म हो जाएं। तभी वहाँ रघु अपनी जान देने की कोशिश करता है, पर ये लोग उसे बचा लेते हैं। ये देखकर प्रेम सोचता है कि ये मरना क्यों चाहता है। फिर प्रेम रघु को पास बुलाकर कहता है कि अगर तुम्हें मरना ही है तो कुछ अच्छा काम करके मरो। इस पर प्रेम का बेटा जो एनआईए ऑफिसर था वो कहता है कि एक बाहरी इंसान को मिशन में क्यों लेना। तब प्रेम कहता है कि अगर हम में से कोई मिशन करने जाएगा तो हेड मुझसे सवाल करेंगे, लेकिन ये बाहरी इंसान ये कांड करेगा तो कोई सवाल नहीं पूछेगा। फिर प्रेम अपने साथियों से कहता है कि इस रघु की पूरी जानकारी निकलवाओ, तो वो लोग भी इस काम में लग जाते हैं। फिर थोड़ी छानबीन करने पर पता चलता है कि रघु तो एक मेंटल पेशेंट है। असल में उसका इलाज 18 सालों से चल रहा है और वो दवाइयों के कारण ही लोगों के बीच आम इंसान लगता है। फिर यहाँ से सीन 6 महीने पहले पास्ट में जाता है, जहाँ हम एक आदमी पर कुछ लोगों को हमला करते हुए देखते हैं। तब उसे बचाने वहाँ मालती नाम की लड़की आती है, पर इन गुंडों ने आदमी का बुरा हाल कर दिया था। तभी वहाँ रघु आता है। वो उस घायल आदमी को पापा कहकर बुलाता है और उन लोगों को पीटकर वहाँ से भगा देता है। फिर कुछ दिन बाद मालती जब हॉस्पिटल में पेशेंट देख रही थी, असल में मालती एक डेंटिस्ट है, तो यहाँ उसे रघु दिखता है जो इलाज कराने आया था। तब मालती चेकअप करके कहती है कि ठंडी और गर्म चीजों से दूर रहना और फिर दोबारा चेकअप के लिए जरूर आना। फिर थोड़ी देर बाद मालती कहती है कि रघु तो बाहर कैंटीन में चाय पी रहा है, इसीलिए मालती उसे रोकने जाती है और यहाँ इन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है, जहाँ रघु काफी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। फिर ये रोज मिलने लगते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन रघु जब मालती से मिलने आता है तो देखता है कि हॉस्पिटल में काफी सारे लोग एक्सीडेंट के बाद आए थे और उन्हें खून में देखकर रघु का दिमाग घूम जाता है और वो उन लोगों को मम्मी पापा कहकर पुकारने लगता है। ये देखकर मालती हैरान थी कि इसे क्या हो गया है। इसके बाद मालती उस आदमी से मिलती है जिसे रघु उस दिन पापा कहकर बुला रहा था। तो वो आदमी कहता है कि रघु मेरा बेटा नहीं है, वो तो बस लड़ाई से बचाकर मुझे घर छोड़ गया था। ये सुनकर मालती हैरान थी। फिर मालती थोड़ा और पता करने रघु के डॉक्टर के पास आती है, जिससे रघु कई बार बता चुका था। तो वो डॉक्टर बताते हैं कि रघु एक मेंटल पेशेंट है। असल में रघु के सामने उसके परिवार के सारे लोग एक बस में ब्लास्ट होने के कारण मारे गए थे। ये देखकर रघु सदमे में आ गया था और उसे लगता है कि काश उसने अपनी फैमिली को बचा लिया होता। इसीलिए वो जब भी किसी इंसान को मुसीबत में देखता है तो उसे अपने माता पिता दिखाई देते हैं, इसीलिए वो मदद करने लगता है। हालांकि डॉक्टर ने उसका काफी हद तक इलाज कर दिया था। ये जानकर जब मालती रघु से मिलती है तो अपने प्यार का इजहार कर देती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन रघु कहता है कि मैं तो एक मेंटल हूँ, मुझसे प्यार करने से पहले सोच लो। जिस पर मालती कहती है कि मेरे भाई और मेरे पापा विदेश में एक रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ एक लड़के ने छोटी सी बात पर उन दोनों को गोली मार दी थी और किसी ने कोई मदद नहीं की। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा कि कैसे तुम लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे आते हो, तब से ही मुझे तुम अच्छे लगने लगे। ये सुनकर रघु भी खुश हो जाता है क्योंकि वो भी मालती को चाहता था। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम विराट को चिराग से बात करते हुए देखते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि विराट ने पहले ही तमिलनाडु में फ्री में
बंदूकें बांट दी हैं ताकि यहाँ खून बहे और लोग बंदूकें खरीदने पर मजबूर हो जाएं। और ऐसा होता भी है, लोग शहर में बात बात पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसके बाद प्रेम को पता चलता है कि एक बच्चे ने कहीं से बंदूक लेकर और कई सारे बच्चों पर उसने बंदूक भी तानी है। इसलिए प्रेम अपनी टीम के साथ उस बच्चे से बंदूक लेने आता है, पर वो बच्चा बंदूक दे नहीं रहा था। तभी वहाँ रघु उस बच्चे से बंदूक लेने के लिए आगे आता है, पर ये बच्चा तो रघु पर ही फायरिंग कर देता है, जिससे रघु गोली लगने से बेहोश हो जाता है। फिर यहाँ से सीन दोबारा पास्ट में जाता है, जहाँ रघु और मालती की लव स्टोरी काफी अच्छी चल रही थी। लेकिन एक दिन मालती एक वीडियो देखती है जिसमें एक लड़की पर उसके लवर ने एसिड फेंक दिया था और वहाँ पर रघु खड़ा था। उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ये वीडियो देखकर मालती हैरान थी। फिर जब मालती ने ये वीडियो रघु के डॉक्टर को दिखाई तो उन्होंने कहा कि जब से रघु तुमसे मिला है वो खुद पर कंट्रोल कर लेता है। और जैसे ही बाकी लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे, रघु ने बिल्कुल वैसा ही किया। ये सुनकर मालती हैरान थी कि रघु बाकी इंसानों जैसा मतलबी बन गया है। इसीलिए मालती अगले ही दिन से रघु की लाइफ से दूर चली जाती है कि मुझे ऐसे मतलबी इंसान से प्यार नहीं हो सकता। इसके बाद जब रघु पूरी तरह से टूट गया था और मालती के जाने से वो आत्महत्या करना चाहता था, पर हर बार ट्राई करने पर वो बच जाता था। खैर अब सीन प्रेजेंट में आता है। यहाँ हम देखते हैं कि रघु अब भी जिंदा है। वहीं प्रेम को खबर मिलती है कि गन्स इसी फ्राइडे को हर तरफ फैल जाएंगी, जो बात वो अपने साथियों को बताता है और ये लोग विराट को रोकने का प्लान बनाने लगते हैं। इधर विराट को भी खबर मिल गई थी कि उसकी गैंग में 2 जासूस हैं, इसीलिए वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को जान से मारने वाला था। तब प्रेम का साथी बता देता है कि मैं पहला जासूस हूँ, और दूसरा वो ऐसे ही किसी का भी नाम लेता है ताकि प्रेम का दूसरा खबरी जिंदा रहे, और विराट उन दोनों को मार देता है। इसके बाद विराट कहता है कि कल हम सारी गनें डिलीवर करेंगे। फिर हम देखते हैं कि प्रेम का दूसरा खबरी उसे ये बात बता देता है, जो जानकर प्रेम टेंशन में आ जाता है कि अब करे तो करे क्या। फिर वो रघु से कहता है कि अगर तुम्हें मरना है तो पूरे तमिलनाडु की जान बचाकर मरो। ये सुनकर रघु खुश हो जाता है कि ये काम मैं करूंगा, मेरी मालती बहुत खुश होगी, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि मैं सबकी मदद करता रहूं। जिसके बाद प्रेम उस दिन रघु को उस फैक्ट्री में वर्कर बनाकर भेज देता है, और प्लान ये था कि पूरे प्लांट को उड़ाना है, वो भी रात के समय जब वहाँ पर कोई वर्कर ना हो। फिर जब रात को ये सब लोग वहाँ चले जाते हैं तो रघु बॉम्ब फिट करने लगता है। तभी विराट को गार्ड बताते हैं कि एक वर्कर बाहर नहीं आया है, जो सुनकर विराट और उसके साथी फैक्ट्री में चेक करने जाते हैं, और विराट ने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी। फिर थोड़ा ढूंढने पर इन लोगों को रघु मिल जाता है, जो कि बॉम्ब लगा रहा था, और यहाँ रघु इन लोगों से लड़ाई करने लगता है। जिसके बाद रघु तो इन्हें बुरी तरह से मारता है। वहीं विराट नशे में कुछ समझ नहीं पा रहा था। इधर हम प्रेम के ऑफिसर्स में मालती को आता देखते हैं, जो कहती है कि मुझे रघु के बारे में पता चला है, वो आपके साथ है, इसीलिए मैं उसे अपने साथ ले जाने आई हूँ, वो मेरे बिना नहीं रह पा रहा। तभी सुनकर प्रेम के होश उड़ जाते हैं कि अब क्या करें, रघु तो वहाँ मरने गया है। इधर रघु ने विराट को पीटकर बेहोश कर दिया था, और फिर उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे, क्योंकि इस समय तो फैक्ट्री में लोग मौजूद हैं। इसीलिए वो विराट के फोन से प्रेम को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ लोग मौजूद हैं, मैं क्या करूँ। साथ ही वो कहता है कि शायद यहाँ पर इन लोगों का बॉस भी है। तब प्रेम उसे वीडियो कॉल करता है और पता चलता है कि ये तो विराट है, जिस पर प्रेम कहता है कि इस आदमी को जान से मार दे, यही मास्टरमाइंड है। तब विराट के फोन पर चिराग का कॉल आता है, जिसके बाद रघु बताता है कि तेरा दोस्त यहाँ बुरी हालत में है। इस पर चिराग भड़क जाता है कि मेरे दोस्त को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर रघु कंफ्यूज हो जाता है और वो कॉल को कॉन्फ्रेंस पर लगा देता है। तभी प्रेम भी रघु की बात मालती से करवाता है, जिस पर मालती कहती है कि सर ने जो काम दिया है उसे करो और मेरे पास आ जाओ। ये सुनकर रघु तुरंत विराट को गोली मार देता है, जो सुनकर चिराग के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर सीन कट होता है। इसके बाद हम रघु को NIA की खुफिया जगह पर देखते हैं। जहाँ रघु को होश आता है तो वहाँ उसे मिलने मालती आती है और उसे खूब मारती है कि तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाने के लिए किसने कहा था। फिर मालती रघु को दवाई भी देती है जो उसने खानी बंद कर दी थी। वहीं हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब रघु ने विराट को गोली मारी तभी उसे डिल्यूजन होने लगा कि ये उसका भाई है, इसीलिए विराट को अपने साथ प्रेम के पास लेकर आया था। यानी विराट अब भी जिंदा है, जिसे प्रेम ने वहीं खुफिया जगह में रखा है ताकि विराट को होश आने पर वो उसका पूरा प्लान जान ले। फिर यहाँ पर हम प्रेम और उसके बेटे को बात करते हुए देखते हैं, जो कह रहे थे कि शायद उनके बीच कोई विराट का खबरी है, इसीलिए उनके मिशन खराब हो रहे हैं। तभी हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो विराट के पास खड़ा था। असल में यही वो खबरी है।
फिर हम चिराग को देखते हैं जो विराट के खूनी को ढूंढ रहा था और उसे बदला लेने के लिए रघु और उसकी गर्लफ्रेंड चाहिए, इसीलिए उसने हर तरफ अपने आदमियों को तैनात कर दिया है। इधर प्रेम के हेड उसे ऑर्डर देते हैं कि चिराग रघु और मालती को मारना चाहता है, इसीलिए उन्हें एनआईए के हेडक्वार्टर में पहुंचा दो ताकि वो यहाँ सेफ रहें। तब प्रेम भी ऐसा ही करता है और इन दोनों को हेडक्वार्टर में पहुंचा दिया जाता है और यहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी थी। हालांकि ये बात चिराग को पता चल जाती है कि रघु और मालती कहाँ हैं, इसीलिए वो उन्हें मारने की तैयारी करने लगता है। इधर मालती रघु से बताती है कि तुम्हारी दवाई तो उस खुफिया जगह पर रह गई है, जो सुनकर रघु कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ले लूंगा। फिर हम देखते हैं कि रघु तो अपनी दवाई लेने आया है, वहीं चिराग ने अपने साथियों के साथ हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया है, जहां उसने सारे ऑफिसर्स को मार डाला है। तभी उससे प्रेम का बेटा लड़ने लगता है तो चिराग उसे भी मार डालता है। इधर रघु को प्रेम का साथी बताता है कि चिराग ने हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया है और सर वहीं जा रहे हैं। ये सुनकर रघु के होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से विराट का फोन ढूंढने लगता है। फिर जैसे ही चिराग मालती को मारने वाला था तभी उस पर विराट का फोन आता है, जो कि रघु ने किया था। वो चिराग से कहता है कि विराट अभी भी जिंदा है और मालती को कुछ नहीं होना चाहिए, विराट तेरे तक पहुंच जाएगा। ये सुनकर चिराग मालती को अपने साथ ले जाता है। फिर जब यहाँ प्रेम पहुंचता है तो अपने बेटे की लाश देखकर वो बहुत रोता है और अब प्रेम को चिराग से कैसे भी करके बदला लेना था। इसके बाद रघु प्रेम से कहता है कि हम विराट को उन लोगों को दे देते हैं और मेरी मालती को वापस ले आते हैं, पर प्रेम मना कर देता है। तब रघु गुस्से में बाहर जाकर यही सोचने लगता है कि वो मालती को वापस कैसे लेकर आए। तभी उसे प्रेम की बात याद आती है कि एक आदमी उनमें से चिराग का खबरी है, इसीलिए वो उस खबरी का पता करता है। वहीं हम चिराग को एक सिंडिकेट की बॉस से गन्स की डील करते हुए देखते हैं। इधर रघु ने विराट के खबरी को पकड़ लिया था, जिसके जरिए चिराग के अड्डे तक पहुंच जाता है और ये बात प्रेम को भी पता चल जाती है और ये लोग वहां पहुंच जाते हैं। तब हमें यहाँ काफी शानदार लड़ाई देखने को मिलती है। तब रघु को पता चलता है कि चिराग के साथी मालती को कहीं और ले गए हैं और रघु यहाँ चिराग को खूब मारता है। फिर प्रेम चिराग को मारकर अपने बेटे की मौत का बदला लेता है। इधर हम देखते हैं कि विराट को भी होश आ गया है, जो सबसे पहले वहां मौजूद सारे ऑफिसर्स को मारकर अपने अड्डे की ओर निकल लेता है। फिर वहां विराट के पास चिराग के आदमी आते हैं, जिनके साथ मालती थी, और जैसे ही विराट को पता चलता है कि चिराग मारा गया तो विराट गुस्से में पागल हो जाता है। वहीं प्रेम का खबरी मौजूद था, जो विराट के हाव भाव देखकर सच जान जाता है और उसे जान से मार डालता है। इधर प्रेम के इतनी बार फेल होने के कारण उसे इस मिशन से हटा दिया जाता है और दूसरे ऑफिसर को ये मिशन दे दिया जाता है। वहीं रघु को भी इन लोगों ने कैद कर लिया था। हालांकि रघु तो उस कोठरी में भी मालती को याद करके पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। खैर विराट आज सिंडिकेट के लोगों से मीटिंग करता है, जो जल्दी ही गन्स को डिलीवर करने की बात कर रहे थे, लेकिन विराट कहता है कि गन्स पोर्ट पर आ गई हैं, तुम मुझे चिराग को मारने वाले का सर ला कर दो, मैं गन डिलीवर कर दूंगा। तभी यहाँ सिंडिकेट का बॉस तुरंत अपने आदमियों को रघु की फोटो भेजकर कहता है कि इसकी गर्दन मुझे चाहिए। साथ ही वो बताता है कि इस केस को जो ऑफिसर हैंडल करेगा वो भी हमारा ही आदमी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रघु के पास सिंडिकेट के गुंडे पहुंच गए हैं और जैसे ही वो उसे मारने वाले होते हैं, उससे पहले रघु जल्लाद की तरह उन सबको मार डालता है। फिर वो मालती का पता करने के लिए उस सिंडिकेट के बॉस तक पहुंचकर उसे मारता है और फिर उसके जरिए विराट के पास पहुंच जाता है, जो देखकर विराट हैरान था। वहीं प्रेम भी रघु के पीछे पीछे आ रहा था। खैर फिर यहाँ मालती को बचाने के लिए रघु अकेला विराट और उसके साथियों से भिड़ जाता है, लेकिन विराट तो रघु पर भारी पड़ रहा था और वो रघु को बिल्कुल अधमरा कर देता है। इसके बाद वो जैसे ही मालती को मारने वाला था, तभी रघु फिर से पागलों की तरह पहले विराट के लोगों को मारता है और फिर विराट को मारने लगता है। एक तरह से रघु साइको बन गया था। फिर वो एक क्रेन से वहाँ के सारे गन्स के कंटेनर को समुद्र में फेंक देता है, जो देखकर विराट को काफी गुस्सा आता है और वो मालती पर गोली चला देता है। तब गुस्से में रघु विराट को जान से मार डालता है। फिर जब वो मालती के पास आता है तो मालती अब भी जिंदा थी और प्रेम भी वहाँ आ चुका था, इसीलिए ये लोग मालती को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर हम कुछ समय बाद प्रेम को देखते हैं, जिसने रघु की मदद से गन्स खत्म कर दी। वहीं मालती भी रघु के साथ खुश है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।